Hello, welcome back to my YouTube channel. And today we are going to start our next phylum, which is phylum Annelida. हम हमारे पुराने वाले वीडियोस के अंदर we have successfully covered, I believe, four phylums: phylum Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, and Nematoda. And this is the fifth phylum, and hopefully we are going to complete the full chapter. आज हम देखेंगे फाइलम एनालिडा के बारे में. ऑल द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स जितने भी क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं, द एक्सपेक्टेड MCQs STB में जो भी लिखा हुआ है, इवन आई हैव ट्राइड टू कवर एवरी बोर्ड, PTB, FTB, every single thing, because it would help you in AKU and anything in every kind of competitive exams. So let's just get started with our topic, which is phylum Annelida. जैसे कि हमारे पास हर फाइलम का एक फैंसी नेम होता है, या we have other names for that same phylum as well. For instance, थोड़ा आपसे क्वेश्चन आंसर्स भी किया करते हैं, देखते हैं आपको कितना याद है और कितना नहीं. ये फाइलम, अगर मैं बात करूँ, आपसे पूछूँ सवाल, फाइलम प्लेटीहेलमिंथस का दूसरा नाम क्या है? 1, 2, 3. फाइलम प्लेटीहेलमिंथस का दूसरा नाम है फ्लैटवर्म्स. ऑलराइट. वैसे ही अगर मैं बात करूँ नेमाटोडा की, ऑलराइट, नेमाटोडा का दूसरा नाम क्या है? राउंडवर्म्स. ऑलराइट. उसी तरह से हमारे पास ये जो फाइलम एनालिडा है, इसका भी एक और नाम है, विच इज़ फाइलम एनालिडा इज ऑल्सो नोन एज सेगमेंटेड वर्म्स. ऑलराइट. अगर अब इनको हम सेगमेंटेड वर्म्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज अगर हम उनकी बॉडी के बारे में देखें तो सिर्फ ये उनकी बॉडी है. ऑलराइट. तो इनकी बॉडी होती है सेगमेंटेड. ऑलराइट. और एक हम इसमें टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज मेटामेरिज्म. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड मेटामेरिज्म? बेसिकली मेटामेरिज्म का मतलब होता है, अगर सेगमेंट बाहर वाली बॉडी के अंदर है तो वैसे ही सेगमेंट इंटरनली भी होंगे. ऑलराइट. इस फिनोमेना को हम बोलते हैं मेटामेरिज्म. आई कुड राइट हियर अ डेफिनेशन एज वेल. मेटामेरिज्म हम बोलते हैं एक्सटर्नल सेगमेंटेशन कंसाइड विथ इंटरनल. ऑलराइट. अगर बाहर की जो सेगमेंटेशन है वो कंसाइड कर जाए अंदर की सेगमेंटेशन से, दैट टर्मिनोलॉजी या इस चीज़ को हम बोलते हैं मेटामेरिज्म. ओके. एंड प्लीज़ डू नॉट कंफ्यूज दिस टर्मिनोलॉजी विथ मेटाजेनेसिस. मेटाजेनेसिस हमारे पास एक दूसरा प्रोसेस था. ऑलराइट. अगर इफ़ यू रिमेंबर मेटाजेनेसिस क्या था, वी स्टडीज मेटाजेनेसिस इन फाइलम नाइडेरिया, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का दूसरा नाम मेटाजेनेसिस या पॉलीमॉर्फिज्म होता है. सो डू नॉट गेट कंफ्यूज विथ मेटाजेनेसिस एंड मेटामेरिज्म. ऑलराइट. आई होप इतना इट्स क्लियर टू यू. हमने बात की फाइलम एनालिडा है. फाइलम एनालिडा को हम सेगमेंटेड वर्म्स बोलते हैं. उनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है, एंड दे फॉलो मेटामेरिज्म. ऑलराइट. अब कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं फाइलम एनालिडा के मेंबर्स की. फॉर इंस्टेंस, दे ऑल आर eumetazoo. ऑलराइट. दे आर bilateral symmetrical. They all have bilateral symmetry. They are triploblastic. ठीक है. They are coelomate. और एक नया करेक्टरिस्टिक, दे आर
प्रोटोस्टोम। ऑलराइट, अगर आपको प्रोटोस्टोम का मतलब नहीं पता तो मैं बता दूँ, इनका जो ब्लास्टोपोर है वो कन्वर्ट होता है पहले माउथ के अंदर। ऑलराइट, अगर आपको अभी इस पर समझ नहीं आया, यू कुड रिफेयर टू माई बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन वाली वीडियो। उसके अंदर मैंने पूरा आपको एक डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि हाउ व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोटोस्टोम क्या होता है, ड्यूटोस्टोम क्या होता है, सब कुछ मैंने वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। यू कुड रिफेयर टू दैट वीडियो। ऑलराइट, एनीवेज लेट्स मूव अहेड। आगे है इनके अगर हैबिटाट की बात करें कि वेयर डू दे लिव। ऑलराइट, तो दे लिव इन लैंड, दे लिव इन सॉइल, मतलब हर जगह होते हैं। दे लिव इन फ्रेश वाटर। ऑलराइट, दे आर फ्री स्विमिंग, प्रीडेटर्स। ऑलराइट, ठीक है, अब देखते हैं इनके अंदर लोकोमोशन कैसे होती है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं लोकोमोशन किस तरीके से होती है। सो फॉर द लोकोमोशन दे हैव एन ऑर्गन विच इज़ नोन एज सीटा। ठीक है, इनके पास एक ऑर्गन होता है सीटा, और सीटा कुड बी विथ और विदाउट पैरापोडिया। विथ पैरापोडिया और विदाउट पैरापोडिया। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज़ पैरापोडिया? एक्चुअली जब हम इसकी बॉडी के बारे में बात करते हैं तो समझें ये बस बॉडी है, अगर इसके बाहर से हम समझो ये सीटा है इसके। ऑलराइट, अगर सीटा के साथ कोई फ्लैशी सब्सटेंस अंदर से लगा हुआ है, दैट इज़ योर पैरापोडिया। तो सीटा पैरापोडिया के साथ भी हो सकता है और बगैर पैरापोडिया के भी हो सकता है। ऑलराइट, इफ़ यू लुक इनटू सम एग्जांपल्स ऑफ पैरापोडिया, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म दैट हैव सीटा, because they are motile, they will move, they for that purpose they have सीटा, but सीटा could be with पैरापोडिया और without पैरापोडिया। हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं with पैरापोडिया, without पैरापोडिया की। फॉर इंस्टेंस अर्थवॉर्म, ऑलराइट, लीच एंड नेरिस। अच्छा, इन तीनों ऑर्गेनिज्म की कुछ कुछ खास बातें दैट यू हैव टू रिमेंबर। अगर मैं बात करूँ, हमारे पास जो वी हैव अर्थवॉर्म, तो इसका दे आर नोन, द अर्थवॉर्म इज़ नोन एज फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। ऑलराइट, और इसका साइंटिफिक नेम दैट यू हैव टू रिमेंबर, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट I saw once MCQs in I believe in MDCAT कि वहाँ पे अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नेम पूछा गया था, दैट यू मस्ट रिमेंबर। प्लस लीच की बात करें तो लीच यू हैव टू रिमेंबर कि लीच इज़ अ एक्टोपैरासाइट। ऑलराइट, एंड दैट यू नीड टू रिमेंबर कि लीच इज़ एक्टोपैरासाइट। ठीक है, ये MCQs पूछा गया था एक बार। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं। अगर इनकी सेक्सेस की हम बात करें तो किस तरीके से इनके सेक्सेस होते हैं, तो दे आर हर्माफ्रोडाइट। ऑलराइट, आई होप आपको हर्माफ्रोडाइट और हेट्रोफ्रोडाइट का मतलब और इनकी डिफरेंसेस समझ आ गए होंगे। हमने इतना ही पढ़ लिया है इसको, क्योंकि अब तो चीज़ें थोड़ी बहुत रिपीट होंगी। ऑलराइट, सेक्सेस की बात करें तो नॉर्मली दे आर हर्माफ्रोडाइट, they are hermaphrodite, but few are heterophrodite as well. Few are heterophrodite as well. ठीक है, अगर इनके लार्वा की बात की जाए कि इनका लार्वा कैसा होता है, तो इनका जो लार्वा होता है उस लार्वा का नाम क्या है? ट्रोकोफोर लार्वा। ट्रोकोफोर लार्वा। If I ask you what is the name of larva of Polyphemus, तो उनके लार्वा का नाम होता है एम्फीब्लास्ट्यूला। अगर मैं पूछूं कि आप बताएं द नेम ऑफ लार्वा ऑफ नाइडेरियंस, तो उनके लार्वा का नाम क्या होता है? प्लेन्यूला।
उसी हिसाब से वी हैव एनालिट्स एज वेल, और एनालिट्स के लार्वा का नाम क्या होता है? ट्रोकोफोर लार्वा। ऑलराइट, अब बात करते हैं इनके कुछ एवोल्यूशनरी एडाप्टेशंस के बारे में कि किस तरीके से ये एवोल्यूशनरी एडाप्टेशंस, ठीक है। अब इनके अंदर देखा जाए तो डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन इज लाइक कंप्लीट डाइजेशन, ऑलराइट, दैट इज ट्यूब लाइक। Why? Because they have mouth, they have anus, तो जाहिर सी बात है कौन सी डाइजेशन होगी? ट्यूब लाइक होगी। अगर रेस्पिरेशन की बात की जाए तो रेस्पिरेशन इज लाइक डिफ्यूजन के थ्रू ही हो रही है अभी तक तो, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, फॉर ट्रांसपोर्ट दे हैव, अच्छा देखें ये अब यहाँ पे लास्ट टाइम हमने कौन सा फाइलम पढ़ा था? फाइलम नेमाटोडा, ऑलराइट। मुझे टेल कि क्या उसके अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम था या नहीं था? तो नहीं था वहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम, सब हो रहा था डिफ्यूजन के दौरान। तो जैसे फर्स्ट फाइलम, फाइलम एनिलिडा, जहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो आया है। सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट टाइम कहाँ आया था? फाइलम एनिलिडा के अंदर आया था फर्स्ट टाइम, ऑलराइट। एंड कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम है? इट्स क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम आया है एनिलिड्स के अंदर। तो सबसे पहले अगर मैं पूछूँ नर्व सिस्टम कहाँ आया था, तो दैट वाज फाइलम, आई बिलीव फाइलम नाइडेरियंस, सॉरी यस नाइडेरियंस, इसको सिलेंट्रेटा भी कहा जाता है। दे हैव डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम, ऑलराइट। अगर मैं बोलूँ कि सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ आया था, तो दे आर फाइलम एनिलिड्स। एनिलिड्स के अंदर सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम आया, वो भी कौन सा आया? क्लोज टाइप, यू नो कैसे एवोल्यूशन हो रही है, कितना फास्ट चीज़ें हो रही है, फास्ट तो नहीं, स्लो स्लो ही हो रही हैं, ऑलराइट। एनीवेज लेट्स कंटिन्यू। अगर इनके हम एक्सक्रीशन की बात करें, ठीक है, एक तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड सेकंड इनके एक्सक्रीशन के ऑर्गन्स तो आपको याद होने ही चाहिए, ऑलराइट। एक्सक्रीशन होती है इनकी नेफ्रीडिया से, ऑलराइट। अगर मैं आपसे पूछूं प्लेटिहेल्मिन्थेसिस, आई नो आई एम कंपेयरिंग हियर बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट, ताकि आपको पुरानी वाली सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएं। ये सारे MCQs पॉइंट्स, ऑल आर MCQs पॉइंट्स पूछा जाता है, ठीक है, सब MCQs में पूछा जाता है। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट ट्राइंग के कंपेयर करके सारा चीज़ें हम समझें, ऑलराइट। तो एक्सक्रीशन नेफ्रीडिया से होता है यहाँ पे। अगर इफ़ आई आस्क यू, if you do not know, it's okay, we are here to learn, alright, but learn is if you promise कि इस वीडियो के बाद आप भूलोगे नहीं, alright, तो it would be a good thing for everyone, for me and for you सबसे ज़्यादा, alright, ठीक है। प्लेटिहेल्मिन्थेसिस के अंदर एक्सक्रीशन ऑर्गन क्या था? तो दैट वाज प्रोटोनेफ्रीडिया, ऑलराइट। प्रोटोनेफ्रीडिया का दूसरा नाम क्या होता है? इट्स फ्लेम सेल्स, या इसको बोलते हैं फ्लिकरिंग सेल्स, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट अबाउट देयर नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम कैसा होता है? सो दे हैव सेरिब्रल गैंग्लिया, they have cerebral ganglia, all right. Here we have completed our phylum Annelida. कुछ बातें, for instance if I talk के लीच जो है तो कैसी लीच, तो सबसे पहले understand leech is a parasite, all right, leech is parasite, और leech is actually it helps as well। हमारे पास एक medicine है, I'm unable to recall the name of that medicine, but it serves a medicine भी, I believe blood sucking के लिए भी लीच काम आती है humans के अंदर, एज अ मेडिसिन भी काम करती है, but it is a ectoparasite, alright। अगर मैं earthworm की बात करूँ तो earthworm is like farmer's friend बोलते हैं,
अर्थवॉर्म। ऑलराइट, ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी दैट यू मस्ट नो। ऑलराइट, एंड